से तू इस घर के अंदर रहेगी, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। बहुत हो गई। अब मैंने सोच लिया है कि अगले महीने मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढूंगी और तेरे हाथ पीले करवाऊंगी। चला चल। मुझे इंदिरा, इसे घर। इंदिरा दीदी छोड़ो, मैं क्या कर रही है तो? दीदी, और खबरदार कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। तू कौन होती है मेरी बेटी के हाथ पीले करवाने वाली? उसकी बड़ी बहन। जब मेरी माँ, जब मेरे भाई, उनको अपने दुखों से फुर्सत ही नहीं है, तो किसी को तो इस घर की इज्जत की परवाह करनी पड़ेगी ना। और माँ, आप, अगर आपको आपत्ति है ना, तो आपका भी सामान बांध देती हूँ। मतलब क्या है तेरा? क्या तू मुझे भी इस घर से बाहर निकालेगी? हाँ, निकालूंगी। और आप चाहे तो अपने पति के घर जाकर रह सकती हैं। और अगर वो भी आपको ना रखे ना, तो मुझे बता देना, सीधे ऋषिकेश भेज दूंगी, रहना किसी वृद्धाश्रम में। और क्या कहते हैं, अपने पति का फोटो लेकर पूछते रहना, क्योंकि इस घर में अगर रहना है तो इस घर की चिंता करनी पड़ेगी और किसी भी चीज की नहीं। समझिए आप? क्या है? मेरे लिए कोई आदेश? क्या? मेरा मतलब है कि अब आप ज्वेलरी तो बेच नहीं सकती। मंदिरा की शादी जो करनी है उसी ज्वेलरी से तो होगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपके इस बरसाती में 3 महीने के लिए रह जाता हूँ। नहीं, आपके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। 1 मिनट रुकिए। मैं आप लेट हो रही हैं, ऑफिस नहीं जाना है आपको, टाइम तो देखिए एक बार। लीजिए। आप कुछ ना हद से ज्यादा ही। बुआ प्लीज चलो स्कूल चलते हैं। वैसे भी आज मेरा टेस्ट है और मैं लेट नहीं हो जाता। प्लीज। ठीक है ऋषि भैया, बाद में देख लीजिए। अरे इधर इधर इधर। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। रिक्शा। बुआ कुल की पहली बेल बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। आज मैं अपना टेस्ट मिस कर दूंगा। टीचर लेट अलाउ नहीं करेगी। पता है ईशान, इसीलिए तो रिक्शा ढूंढ रही हो ना। एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा। यही ऑटो रिक्शा ले लो। कहाँ चल रहा है मैम साहब? जल्दी पहुंच जाएंगे। मॉडल स्कूल चलोगे? 100 रुपए लगेगा दीदी। 100 रुपए? 100 रुपए? 100 रुपए किस बात के? पास में ही तो जाना है। देखो, मजबूरी का फायदा उठा रहे हो क्या? ईशान, देखो भाई साहब, हम मार्केटिंग करने नहीं जा रहे, हमें स्कूल ही जाना है, समझे तुम? चलना है तो चलो दीदी, वरना दूसरा ऑटो ले लो। अरे बुआ क्या कहती हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दूं? अभी लंबा लोड करता हूँ। 50 रुपए दूंगी, चलोगे? लास्ट 70 रुपए लोगे दीदी बस। देखो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए के छुट्टे हैं, ठीक है? तो अब रहने दो दीदी, आप साइकिल रिक्शा ले लो। अरे सुनो तो।
बुआ घर वापस चलते हैं। कल डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले जाऊंगा टीचर को दिखाने के लिए। बैग ला, क्यों? भाग कर चलते हैं स्कूल। इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम जल्दी पहुंचेंगे। चल। इधर। ऋषि भैया, अरे हीरो, भाग क्यों रहे हो? क्या टाइमिंग है ऋषि भैया? वैसे भी मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी। आजा ना, मैं छोड़ता हूँ। ईशान, नहीं। क्यों? बुआ चलो ना, अभी फटाक से पहुंच जाएंगे। वैसे भी मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता। बुआ प्लीज चलो ना। लाइए, ईशान का बैग दीजिए। ईशान तुम जाओ, मैं ऑफिस चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपके बिना स्कूल नहीं जाऊंगा, वरना आप ही को कल आना पड़ेगा टीचर से बात करने के लिए कि मैंने अपना टेस्ट क्यों मिस किया। ईशान मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। ईशान, बुआ को बोल पहले आराम से बैठ जा, फिर जो कहना है कह देना। पहले बैठ जाओ, फिर जो कहना है कह देना। ईशान मैं बुआ बैठ जाओ ना, मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता। ठीक है। अरे दोनों तरफ पाँव करके आराम से बैठिए ना। क्यों? अरे स्लिप हो जाएंगी वरना। नहीं, मुझे ऐसे ही बैठना है। अरे आंटी जैसे क्यों बैठ रहे हो? जैसे साइकिल पे बैठते हो वैसे बैठो ना। रुको मैं बताता हूँ। आजा आजा आजा। देखो ऐसे बैठो। बैठो। सॉरी। हाय रब्बा, किसी को भेज दे, मुझे अपने पास बुला ले। मैं तो है ना यम के भैंसों पर बैठकर आने के लिए तैयार हूँ जी। आरती, आप वहां बढ़ जाए। और सब ठीक है? हाँ, क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरी? मैं इनसे बात नहीं करूंगी। हाँ ये क्या लगा रखा है? अब क्या हुआ? नाराज क्यों हो रही हैं आप? नाराज नहीं हो तो और क्या हो? एक तो आपने जबरदस्ती हमें लिफ्ट ऑफर की और हमने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे ईशान की स्कूल के लिए, और अब आपकी बाइक बंद पड़ गई है। अरे सामने मंदिर है, आप मुझे डांट क्यों रही हैं? डांटने की बजाय आप दुआ मांगिए मेरे लिए। मेरा मतलब कि बाइक के लिए। जितना जल्दी ये ठीक होगी उतना जल्दी हम ईशान के स्कूल पहुंचेंगे। 2 मिनट। हाय रब्बा, इंदिरा ने अगर इनको यहाँ देख लिया तो सोचेगी मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है। हाँ हो गई, आइए।
ईशान मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ये पीछे वाला गेट है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय इधर बाय। से कहाँ जा रहा है ईशान ईशान? अरे वो जो पीछे वाला गेट है ना, उधर से। ईशान सुनो, आराम से टेस्ट देना और रिलैक्स होकर देना, समझा? ओके बाय बुआ, आप Bye. इनको लेके जाओ। बाय। ऑल द बेस्ट ईशान। हाँ। बैठिए। मकान मालकिन जी, आप कंधे पर हाथ रख सकती हैं, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। बाइक रोकिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बाइक रोकिए, मुझे उतरना है। मकान मालकिन जी, आप अपने घर में मकान मालकिन है, वहाँ आपकी मर्जी चलती है। ये मेरी बाइक है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है, समझ रही हैं आप? बाइक रोकिए, मुझे उतरना है। आप क्यों ऐसे चला रहे हो? जरा सुनिए। आप है ना जी, चलते रहिए, वरना सबको शक हो जाएगा जी। लगना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं जी। चलिए। तुम हुआ क्यों? पहले तुमने मुंह फेर लिया, फिर तुम गायब ही हो गए। माफ कीजिए जी। पर हुआ क्या था? वो क्या है ना, इंदिरा ने आपसे मिलने के लिए मना किया है ना जी। मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। आपने ऐसा क्यों किया जी? आपने मुझे धोखा दिया है। नहीं कुटुम, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कुटुम। वो बस मैं झुम्पा के दबाव में। उसके दबाव में आकर आप मुझे और मेरे बच्चों को बेघर करना चाहते थे। मैं बहक गया था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम तो जानती हो, जब झुम्पा पे काली मां प्रकट होती है तो अगर मैं उस वक्त तुम्हारे यहाँ नहीं आता ना, तो मैं आत्महत्या। ऐसा मत कहिए जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कुसुम। सच कहूँ, मैंने सोचा था कि वो घर अपने नाम करके मैं तुम्हारे साथ आके रह लूंगा। सच? हाँ। फिर तो इंदिरा मुझे नहीं निकाल पाएगी ना। अच्छा, वो पेपर्स कहाँ हैं? वो है ना, वो इंदिरा ने है ना फाड़ दिया जी। फाड़ दिया? मेरा मतलब 100 रुपए का स्टैम्प पेपर था और टाइपिंग के ऊपर से 25 रुपए भी दिए थे मैंने। अब क्या करे जी? कोई बात नहीं, दोबारा बनवा लूंगा। अब तुम्हारे साथ, मेरा मतलब तुम सबके साथ रहने के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? नहीं जी, आप है ना वहां मत आना। क्यों? क्योंकि इस बार
इस बार अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो इंदिरा मुझे ऋषिकेश भेज देगी, वृद्धाश्रम में। तो हम है ना बस ऐसे ही छिप छिप कर मिला करेंगे जी। है? ठीक है ना जी? हाँ, एक तरीके से यही ठीक रहेगा। नए पेपर बनवाकर घर के बाहर ही कुटुंब से साइन ले लूंगा। डैडी! डैडी कहाँ रहा अब तो पूरा का पूरा जुम्पा का होके रह गया उस बंगाली का। इंदर शर्मा जी! इंदर शर्मा जी! बाहर निकलो। अरे पेपर पे साइन चाहिए ना, मैं करके देता हूं आपको साइन। क्या लगा आपको, घर से निकाल दोगे? हाँ? मुन्ना के रहते हुए हमारा घर छीन लोगे? अरे मुन्ना अच्छा अच्छा को बेघर कर देता है। अंदर घुस गया ना, बताऊंगा आपको। एक एक। अच्छा, डर के मारे पहले से घर के बाहर हो, मतलब बात समझ में आ गई आपके। घर में घुस जाता ना तो मैं बताता आपको फिर। आओ। कहाँ? मेरे घर में। अरे मजाक लग रहा है क्या आपको? आग लगी हुई है कलेजे के अंदर मेरे। आपकी वजह से उस हिटलर से क्या क्या नहीं सुनना पड़ा मेरे को। आपकी टुच्ची हरकत की वजह से अल्टीमेटम दे दिया है मेरे को उसने कि काम ढूंढो वरना घर छोड़ दो। अब बताओ काम करूं मैं? हंसेंगे गली के लौंडे। मुन्ना भाई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नहीं क्या 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 लगा आपको? हक मार लोगे हमारा? घर का बड़ा बेटा हूं मैं, माँ के मकान पे पूरा हक है मेरा, पर अपने भाई का हिस्सा भी जाने नहीं दूंगा मैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? चलो अंदर जाकर बात करते हैं। क्यों 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 आओ अंदर? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात समझानी है और मैं यहां पर सड़क पर खड़े खड़े फायदे नुकसान की बात नहीं करता। समझ रहे हैं आप? चलो। क्या कहेगा अंदर जाके? फायदे की बात नहीं हुई ना, सब तहस नहस कर दूंगा अंदर। दीदी आप यहाँ क्यों? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? या पीकर घूम रहे हो नशे में? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और मतलब ये है कि मैडम आप यहाँ इस ऑफिस में क्या कर रही हैं? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मनोज चड्डा? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है भूल गई हैं आप, शायद आप नशे में हैं। और कल आप ही तो नौकरी छोड़ के गई थी ना, और अब आपकी जगह मैंने ले ली। और वैसे भी है ना, अब आप इस एजेंसी की नौकर तो रही नहीं। वो कल आप ही ने तो नौकरी को लात मारी थी, अब यहां आपकी नौकरी गई।